नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्तमम्। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी, जिन्होंने हमारे जीवन में शांति का अनुभव कराया। वे परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर करुणा भरे हृदय से हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी। रोज एक त्योहार है, एक ही देश है भारत देश, जहां 7 बार और 9 त्योहार चलते हैं। हर तिथि किसी की विशेषता को लेकर आता है। ये देश ऋषि मुनियों का है, सत्ताधारियों का नहीं है। ये देश संतों का है, जिन्होंने सत्य का अनुसंधान किया, सत्य ज्ञान को जगत को दिया, सत्य प्राप्ति में जिनका योगदान हुआ। ये भारत की एक विशाल परंपरा रही है संतों की। इसी में एक आज युग पुरुष महापुरुष
कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज, जिनका जन्मदिन है। आप पूछेंगे तुम्हारा जन्मदिन तो थे मनाओ। विशिष्ट पुरुषों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिनका जीवन अपने आप में बेमिसाल था, बेमिसाल, जो जिए भी और जगत को जीने की विधियां दी, जिन्होंने पाया भी और लुटाया भी। संतों का जीवन इस जगत के प्रति करुणा भरे हृदय का होता है। कहते अलख पुरुष की आलसी साधु की ही देह, जो चाहो अलख हो इन्हीं में तिलक। अलख पुरुषों की आलसी, कहीं नहीं दिखता, वो दिखाई देता है कि कोई संत महात्मा है, उनमें ही दिखाई देता है। और इस देश की सही संपत्ति तो संत है, बाकी नहीं। संपत्ति और देशों के पास बहुत है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो रूस हो, चाहे इजराइल हो, कोई भी। संपत्ति के देश बहुत मिलेंगे, पर संतों का देश एक भारत ही है और ये महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। समाज का जबरदस्त पुण्य उदय जब होता है, पुण्य की जब पुरजोर आंधी आती है, तब कोई न कोई इस धरती पर जन्म लेता है। जन्म पर कुछ नहीं है, जीवन पर टिका हुआ है। जन्म ने तुम्हें अवसर दिया है, जन्म ने तुम्हें मौका दिया है। जन्मे तो सभी एक समान ही जन्मे, मां की कोख से आए। जन्म ना कोई बड़ी बात नहीं, अनंत बार जन्मे है, अनंत। जन्म पर कोई निर्णय नहीं पड़ता, कोई निर्णय नहीं पड़ता, सभी का समान ही जन्म होता है। जन्म की विधियां सभी की समान है, अलग अलग कुछ नहीं। जन्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जीवन में कि हमने मिले हुए अवसर के साथ क्या उपयोग किया, मिले हुए चांस के साथ कौन सा समझौता किया है हमने, और सही निर्णय किया होता है तो सफलता का इतिहास बनता है। ऐसा ही एक मां का लाल, मां धूली का वो फूल है, धूल में फूल खिला है, माता धूली। कोख धन्य प्रिय कि जिनकी कोख से जन्म लेकर उन्होंने पुरुषार्थ किया है। मां की कोख से जन्म लिए, जन्म भूमि है बिलाड़ा, वो भी धन्य हो गई। नहीं तो बिलाड़ा ने कौन याद करे। वो राजस्थान का रणबांकुरा, वो माटी पवित्र हुई, गांव पवित्र हुआ, कारण पवित्र पुरुषों से जुड़ा हुआ वो गांव है। और भी भाई थे, नसीब थोड़ा सा खराब निकला।
छोटी उम्र में माता पिता का वियोग सहना पड़ा। छोटी उम्र में कभी कभी विरह वैराग्य का कारण बन जाता है। कभी कभी मीरा के लिए वैराग्य का कारण बन गया। छोटी उम्र में वैधव्य आया था मीरा को, पर स्वयं के प्रति पूर्ण जागृत थी मीरा छोटी उम्र में। ऐसी कई घटनाएं हैं कि जो विरह वैराग्य का कारण बनता है, जैसे हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, पिता के विरह ने वैराग्य का बीज बो दिया। मानस साथे तो कितना ही विरह हुआ, कितने ही गया हमारे सामने, कितनों का विरह हुआ। काश वो वैराग्य का कारण बनता तो कुछ और घटना घटती। बिलाड़ा का ये राजकुमार, राजा का पुत्र नहीं पर राजकुमार से भी कम नहीं है। बिलाड़ा अनाथ हुए जैसे हो गए। बच्चे हैं छोटे, समझ में नहीं पा रहे क्या करें, कोई रहा ही नहीं। एक कुछ समय के लिए बिलाड़ा मिलकर वहां से निकलकर महाराष्ट्र की भूमि पर आ गए। और यहां छोटी उम्र में समाज वालों के दुकान पर नौकरियां की है गणेश ने। पेट का गुजारा तो करना है, रास्ता क्या है? अच्छे कर्म करने में शर्म नहीं रखना। और किसी को पता था कि भाभी ये युग पुरुष बनेगा? कौन जानता था? बेलापुर में नौकरी की, गुजारे के लिए करना पड़ता है। पापी पेट का वो सवाल होता है जो नौकरियां करने, छोटे मोटे काम करने में शर्म नहीं रखना। सेठ कहते थे, गणेश झाड़ू निकाल दुकान का। आज सुनने को और लगता है कारण हमने वो जीवन देखा नहीं, हम तो सीधा संयमी जीवन में देखा उनको। परिस्थितियां कठिन थी, स्वयं का कोई रिश्तेदार नहीं, कहीं जाते नौकरी। फिर धीरे धीरे वहां से वे नगर सुल आए, येवला के पास। नगर सुल येवला के पास एक छोटी सी दुकान लगाई। एक का तो सवाल था, बाकी थे एक का सवाल था। छोटी सी दुकान लगाई किराना, ईमानदारी से नीतिमत्ता से दुकानें चलाई। दुकान चल रही है, उसका गुजारा हो रहा है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर है। एक दिन दुकान में काम करते करते भयानक पेट में दर्द उठा, भयानक दर्द, लोट पोट हो रहा है। पूछने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? डॉक्टर के पास ले जाने वाला कौन? आज तो सारा संसार पूजता अलग चीज है। कठिनाइयों का सामना किया पर नीतिमत्ता नहीं कोई। कई संकटों का सामना किया और भयानक पेट में दर्द है। उन्होंने भी संकल्प कर लिया, अनाथी मुनि ने किया जैसा, अगर मेरा पेट दर्द कम हो जाएगा तो मैं भी इस मार्ग पर चल पड़ूंगा। थोड़ा पेट दुखे तो थे बॉम्बे तक फटकता वो। ये ललवाणी कुल का लाल मनमाड़ के ललवाणी जी, उन्होंने आकर गणेश जी को कहा, हम आपको गोद लेना चाहते हैं। उनको कहा
हम आपको गोद लेना चाहते हैं। उन्होंने क्या, एक जन्म में 2 बाप नहीं करता मैं, एक जन्म में 2 बाप, एक जन्मदाता नहीं गोद दाता नहीं करता। काफी समझाया। माना सर का होता तो पैसा वाले देकर गोद में आ जाता, गोद में नहीं आया, ये वास्ता आया। यह हकीकत है। कोई गरीब आदमी रहे मेरे नहीं तो पैसों नहीं रहे, मेरे बच्चों ने तो जावे तो कोई गोद बताओ, जाता है कि बेटा गोद लो, हाँ कने कही तो मैं आऊँ। देखो ये प्रश्न ये आज संसार अनंत स्पष्ट कह दिया, एक जन्म में 2 बाप नहीं करता मैं, और संकल्प भी किया है। पुण्य उदय आया है, रब तलाश है गुरु की। जिसका भीतर का गुरुत्व भार प्रकट होता है तो कहीं न कहीं कोई संत मिल जाते हैं, अच्छे संत। संतों का मिलना इतना सरल नहीं। एक छोटे से गांव में कोई संत रास्ता चूक गए, रास्ता नहीं पता, और एक छोटे से गांव में चले गए। छोटा सा गांव, बहुत छोटा, एक ही घर था अपना, और योगानुयोग उसी गांव में वे संत पधारे। वो मराठी लोग थे, उनको छोड़ के जानकारी होगी कहीं देखा, उसको जाकर कहा तुम्हारे महाराज आए, ऐसा मुख पर बांधा हुआ है। वो आई, भरोसा तो नहीं आया कभी, तो आज तो कोई आया नहीं, आज कौन सा आ गया। फिर भी उन्होंने कहा नहीं आए सच्चे पधारो, तो वह दौड़े दौड़े गए। वे विचरण करते करते वहां चल रहे हैं, मथे बंदा भी इतना का आगे कुछ नहीं, कारण चल रहे हैं, कंधे पर बोझा है, कटे वंदना किकर करनी इनकी जानकारी चाहिए। उतरने के लिए जागा दी, रोम रोम खिल रहा है, आज तो मेरे गांव में मेरे संत महात्मा पता सानो तो हाईवे रोड है, सिग्नल डाउन है, रोज आवे रोज जावे, हाईवे रोड में भैया चालू से यार चौमासो में हल्या की दूसरी गाड़ी आई। ये भी पुण्य है हमारा। उतारा वहां पधारो बोलते, प्राशुक पानी है, मैं गर्म पानी पीता हूं। आप कब से गर्म पानी पीने लगे हैं? महाराज साहब मुझे रात्रि भोजन का भी त्याग है। किसने बताया? कि एक बाबा आया था, गणेश लाल जी, पधारो गुरु के गोचरी के लिए पधारो, सब प्राशुक आहार पड़ा हुआ है। संत ने पात्र रखे, और वो आदमी जो श्रावक जी थे वो पात्रा उठाता है, रोता है, खूब रोता है। संत ने पूछा रोने का क्या कारण? सारी सुविधाएं तो है, क्यों रो रहे हो? और भी सुविधाएं मेरे पास, वो कोई विषय नहीं है, असुविधा कुछ भी नहीं है गुरुदेव। कुछ रोने का कारण क्या है? एक ही कारण है, हर्ष के आंसू है कि मेरे घर में आज 40 वर्ष के बाद पात्रा आया है। जिनके वहां नहीं जाते उनको कीमत है, और जिनके रोज आवे उनकी वैल्यू। आज नहीं तो कल आ जाएंगे, जाए कटे आवनो ताकि ये तो पुण्य है जब चौराहे पर बैठे हो। कठिन महाराज आवे के स्टेशन है, और भी गणेश चारों तरफ घूम, जहां भीतर से गुरुत्व भार प्रकट होता है वही संत मिल जाते हैं, वही मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं। गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, गुरु वो होता है जो इसके भीतर में गुरुत्व भार है, मर्यादा युक्त जीवन चाहे वृत्ति में तो महावृत्ति। घूम रहे कहीं गुरु मिले, तलाश है सतगुरु की, खोज कर रखे सतगुरु की। जो खोजता है वो पाता भी जरूर है।
जिसकी खोज जाए पानी। घूमते घूमते बैजापुर नगर, वहां पधारे, पता चला संत महात्मा है, दर्शन करके आ जाओ। देखो कर्म कैसे टर्निंग पॉइंट ला रहे, कैसे बराबर लाइन पर आ रहा है। चाह है तो राह भी है, चाह नहीं तो राह कहाँ है। अंतरंग प्यास जागे, अंतरंग रुचि जागे, जीवन उत्थान के लिए मन तैयार हो जाए कि मुझे अपने जीवन का उत्थान करना। पतन के तो कई रास्ते हैं, पतन के कई रास्ते हैं, उत्थान का एक ही रास्ता है, देव गुरु धर्म के सानिध्य का, धर्म के सानिध्य। और वो लड़का वहां पहुंचा, थानक में संत महात्मा विराजमान थे, धर्म सभा चल रही है, लोग संतों की वाणी सुन रहे, ये बच्चा भी सुन रहा है, जो जवान एक टक लगाई देख रहा है। तो लोगों का ये देख रहे, एकाग्र होकर सुन रहे थे। गुरु के मुख से निकली हुई वो सतवाणी जो सुनी, सुनकर मन कह रहा है बस ये स्थान सही है। अंतर गवाही देता है, देखो कभी कभी मन से जो पहला उत्तर आएगा वो सही उत्तर होगा। उसके बाद हम बदलते बात करते तो वो नहीं, पहला ही जो होगा, काम होना या नहीं होना मन से। देखो यूं है, हाँ गया, सुरेश जी गया है, ऐसे ही दिखे बोलो गाड़ो। कहीं बोलो हेलो। लोग सुन रहे, वैसे ये भी सुन रहे हैं, पर लाइट गई फ्री। अरे क्या जमता है क्या तेरे को? हेलो, आवाज रुकावट के लिए खेल है, उतने ध्यान में। उस धर्म सभा में सभी बैठे, ये भी बैठे, मन वचन काया से एकाग्र होकर वे सुनते जा रहे थे। और मैंने उत्तर दे दिया, मन ने दे दिया उत्तर। जिसकी मुझे तलाश थी वो स्थान मुझे मिल गया। सभा पूरी हुई, आऊं बोला के मरसा कहने गया, वो वहां रुका हुआ है। गणेश वहीं रुका हूं, चेहरे पर आंखों में चमक आ गई। जिसकी खोज थी वो मैंने पा लिया। खोज करने वालों को मिलता है, बात करने वालों को नहीं मिलता।
प्रेमराज जी महाराज ने पूछा, गणेश ने वंदन किए, गुरुदेव सुख साकर है, सच पूछा कौन हो क्या हो सर, नयापन दिखापन पूछ लेते, क्या नाम है आपका? तो छोरा देखने जाओ जो पूछो ना बायोडेटा करेंगे, ये पूछ रहे गुरुदेव पूछ कौन सा क्या नाम? गुरुदेव में मेरी जन्मभूमि तो राजस्थान से मिला, परिस्थितियां ऐसी आई कि मुझे महाराष्ट्र में आना पड़ा, आपकी शरण में आ जाता, मन कह रहा है बस सदा के लिए आ जाऊं, सदा। और प्रेमराज जी महाराज भी अति विद्वान थे, चेहरे पर से कुंडलियां समझ जाते थे, वे कुंडली नहीं देखी, और साधु को चलता ही नहीं है कुंडलियां देखना, कर हमारी कुंडलियां हिंदी पड़े लोग कुंडलियां देखन, खुद कुंडली तो पता ही कोई, हमारी मान्यता नहीं है उसको। आगमों ने मना किया, मैं नहीं मना किया, भगवान महावीर ने मना किया, देख लो आगम था, और वो गुरु के पास खड़े हैं हाथ जोड़कर, क्या लक्ष्य है? उसी लक्ष्य को लेकर आया हूं जहां हम जाना चाहते, मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता। गुरु समझ गए भव्य आत्मा कोई महान आत्मा है, गुरु जान गए हर गुरु को भी एक योग्य शिष्य की तलाश होती है, और हर शिष्य को एक अच्छे गुरु की तलाश होती है। गुरु के श्री चरणों में अध्ययन चालू हो गया, अध्ययन चालू, योग्य समय आने के साथ ही समाज को बुलाया और समाज को कहा ये बच्चा दीक्षा लेना चाहता है। समाज ने भी पूछा पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या पूछो कभी, क्यों थानिज के आलोकों ने कोई पूछ, थानिज के आलोकों, श्रावक का धर्म है जो वो कोई वैराग्य आया, वैराग्य बनकर आया तो पूछो उनसे, प्रश्न पूछो शांति से, ऑर्डर में मार करने आओ तुम्हें पूछो, जो आवना बंद हो गया, ये रियल है, बंद हो गया, नहीं आए तो नहीं आए, मुझे क्या लेना है, मैं तो पूछूं कहां तक भी हो, कुछ भी हो। मैं न्याय डोंगरी में थी, मलकापुर का चातुर्मास करके हम विचरण करके न्याय डोंगरी गए हैं, एक नवयुग ज्ञानी मारा सामने उत्तरायण सिखाउल्ला हो, क्यों नहीं, जरूर आप आइए, हम सिखाऊंगे उत्तरायण। वो रोज आ रही है, मानचन शुद्ध उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध चाहिए, तो उसके लिए वो आई। तो मैंने सहज पूछ लिया क्या दीक्षा के भाव है क्या आपके? हाँ, आगे नहीं पूछा किसके पास से नहीं, कहा है क्या, मुझे कहीं लेना देना, बस संयम मार्ग की भावना, यही बड़ी बात। समय आने के साथ उस लड़की ने दीक्षा ली, ज्ञान लक्ष्मी दी, कहीं भी लोग मुझे क्या लेना है, आत्म कल्याण करना कहीं। पर आज तक वो साध्वी मेरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भरी सभा में कहती है कि अर्चना ने हमारा ग्रहण नहीं किया, मैंने क्या सिखाया उत्तरा, आज भी इतनी तड़प है मिलने की, उसको मिलती है। कई बार मैं भूल जाता, मैं नहीं पहचे, कई मारा सब न्याय डोंगरी आया उत्तराखंड से, ये कृतज्ञता ज्ञान के प्रति, दीक्षा कहीं भी ली है, आज भी वो कृतज्ञता व्यक्त करती है। और गुरुनी के जगह स्थापित कर दिया, मैं श्रवण संग्रह ज्ञान में, और उसके मन में ये बात नहीं, उसके मन में फक्त ज्ञान की पिपासा है। देखिए वो कहते मैं तो ये लो ये लो ये लो आपसे, तो मुहूर्त निकला, अच्छा मुहूर्त, कई सदियां बीत जाती है तब ऐसे मुहूर्त निकलते हैं। मुहूर्त निकल गया दीक्षा का,
दो भव्य आत्माओं का निकला, दो। गणेश लाल जी महाराज और आचार्य आनंद सिंह जी महाराज। गांव अलग थे, गुरु एक अलग थे। गांव अलग थे, गुरु अलग थे। दोनों की दिशा सही थी, संयम मार्ग थी। और ऐसा मूर्त बहुत मुश्किल से निकलता है, कई सदियां बीत जाती। ऐसा उत्कृष्ट मूर्त एक श्रावक ने निकाला, चेचरा मूर्त निकाला, एक श्रावक ने निकाला मूर्त। और मुहूर्त पर दीक्षा हो गई, अच्छे मुहूर्त पर। संवत 1970 मिंगसर सुदी नवमी, मिंगसर सुदी नवमी। उस समय तारीख से नहीं चलता था, तिथियों से चलता था। दो युग पुरुष श्रमण संघ में आ गया है। वितराग मार्ग के पथ पर दो महापुरुष, कौन जानता था क्या? ये तो समय ने दिखाया है, जैसे जैसे संयम यात्रा में आगे निकल। तपस्वी राज गणेश लाल जी महाराज जिन्होंने स्थापित कर दिया प्रेम राज जी महाराज का शिष्य, और गुरु के सानिध्य में बैठकर, गुरु की नजरों के सामने बैठकर अध्ययन चल रहा था। खूब अध्ययन किया, पर नियति को भी और कोई मंजूर। थोड़े ही बरस हुए नहीं कि गुरु का साया छूट गया। जन्म लेकर जन्म की सार्थकता चल रही है। कोई जन्मे है, कोई मरे है, कोई जन्मे है, कोई मरे है, कोई खिले है न कोई खीरे है। पीढ़ियां तक बानी पलका सुन पूजे है, जो मिनक पणारा काज करे। पीढ़ियां तक बाने पूजे, जो मिनक पणारा काज करे। उस समय पर कई जन्म लिए। जब जिस समय गणेश लाल जी ने जन्म लिया, उस समय कई आत्माएं जन्मी होगी ना, हर एक को नहीं मिलता है। गुरु का साया भी उड़ गया, वापस अकेले रह गए। पहले ही अकेला ग्रस्त, असाधु जीवन में अकेले रहे। घबराएंगे, सोच सकारात्मक है, सफलता पाना ही है। सकारात्मक सोच रखने वाला इस संसार में सफल जीवन जीता है, सफलता पाता। अधिक लोग तो असफल ही होते हैं, चंद लोग सफल हो जाते हैं। अकेले विचरण कर रहे हैं। कई श्रावकों ने उन्हें साथ भी दिया, अकेले नहीं रहने दिया। वे श्रावक थे जिन्होंने माता पिता का रोल निभाया है गुरु के साथ। विचरण करते करते गुरुदेव सातारा में पधारे, अकेले थे। लोग लेने को गए, धर्म स्थान में लेकर आए, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, बहुमान पूर्वक लेकर आए। और वहां विराजमान थे नगरी में, सातारा में। लोग आए, दो शब्द बोले, गुरुदेव मंगल पाठ दिया, तो लोग रवाना हो गए। एक श्रावक भी चाहता है गुरुदेव, विनय कितना। विनय कब आता है कि जीवन में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अहंकार को गलाता है, और ज्ञान आने के बाद अगर अहंकार आए तो वह अज्ञान है, ज्ञान नहीं, अज्ञान। श्रावक खड़े, हाथ जोड़कर, गुरुदेव बिहार के साथ है। हाँ, बात पूछिए, अकेले का कारण क्या है? आज पूछो बोला, अकेला सत्या ने, अकेला साधु ने माता आगे कहते खाने कहीं करना। वे थे, वो कुछ और लोग थे, वे श्रावक कुछ और थे, वे साधु कुछ और थे। सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हुआ गुरुदेव। गुरुदेव ने सारी बात बता दी श्रावक को।
बड़े विद्वान थे श्रावक, जो नगर के थे, सातारा में मुथा जी। 32 आगमों का ज्ञान है नहीं, कि भोजन दाता ज्ञान दाता नहीं। अशोक जी के थे ही साके अध्ययन इतना नहीं, आप शर्म नहीं रखी तो मैंने कही नहीं आ। आज थोड़ा आवे तो घणुं ज बतावे, या तो बतावे ही कोई नहीं। श्रावका ने अज्ञानता में रखे, क्यों? समझ जाओ, स्वच्छंदपना नहीं मिलता। श्रावक ने कहा आप पढ़ना चाहते हो? क्यों नहीं, जरूर। चालू हो गई आगम की धारा। एक श्रावक पढ़ा रहे एक साधु को, पढ़ा सकता है। उत्तराधन साक्षी, एक साधु से एक श्रावक बड़ा होता है। उत्तराधन की गाथा, संतिये गए बिकोइम गारत पर संयम, गारत थे सद्वैन साहब संयम। एक साधु से एक श्रावक बड़ा होता है, और एक श्रावक से एक साधु बड़ा होता है। इसलिए चतुर्विध संघ में आपको खड़ा किया। हर एक सोचे कि चतुर्विध संघ में प्रवेश पाने की योग्यता मेरे में है क्या? भगवान का संग महान योग्यता, तीर्थ कहलाया। और ये श्रावक जी मुथा जी पढ़ा रहे आगमों, आगम अध्ययन करते करते उन्होंने तपस्या चालू कर दी, एकांतर तप। समय मिल जाता पढ़ाई के लिए भी जाता। सिखाने वाले गुरु भी खुश है, सीखने वाला शिष्य भी खुश है। कई गुत्थियां मिली, कई खोजे मिली, कई गाथाएं मिली, जिस पर उन्होंने खोज की गणेश लाल महाराज ने। गृहस्थ था तो भी गुरु था। गृहस्थ भी एक अक्षर भी सिखावे तो वो हमारा गुरु है। खाली रस्तो बताए दे तो भी गुरु है, गुरु कोई। और उस आगमों में कुछ कुछ सूत्र ऐसे मिले, रहस्यमय जो सूत्र मिले, रहस्यमय। और उन सूत्रों को लेकर उसकी साधना की, खूब साधना की, और धीरे धीरे तपस्वी भी बने। और आगम पढ़ने के बाद महान त्यागी बने, उत्कृष्ट वैराग्य, उत्कृष्ट चारित्र, अंतरंग वैराग्य। और श्रावक जी से पता दे दिया, देवरिहंत है हमारे गुरु निगरंत है, उसके अलावा कुछ नहीं। दया हमारा धर्म है। ये महान 3 तत्व है, महान है। पहली इसको प्राप्त करना है, पुनः अंतरंग की बात आती है। उन्होंने वो तत्व सीखा, समझ रहे? और तीनों सूत्रों को भी, तीनों तत्वों पर उन्होंने गहरा गहरा चिंतन किया, और उसके बाद निर्णय कर लिया, समाज को जगाने का निर्णय किया। महाराष्ट्र में कहने मुफ्ते बांधता नहीं आती, कई न तो आज भी मालूम मुफ्ते का गड़ा में पैर। कितनी विडंबना है हमारे। जिस धर्म रथ में हमारा जन्म हुआ, उसी धर्म रथ में कुछ भी नहीं हमारे पास। और जनता को कहते, लोगों को कहते, अपना देवरियंत गुरु निग्रंथ है। दया में अपाणो धर्म है। दया में यानी चारित्र धर्म है हमारा, व्रति महाव्रति, बाकी हमारे कुछ नहीं। और पुण्य जबरदस्त था तपस्वी राज का, जबरदस्त पुण्य। जीवन का सनातन सत्य जान रहे थे, क्रियाएं चुस्त कर दी, कड़क हो गए। महापुरुष स्वयं के प्रति कठोर होते हैं, जगत के प्रति करुणाधारी होते हैं। स्वयं के प्रति कठोर होते हैं, जगत के प्रति करुणाधारी होते हैं। लोगों को समझाए, कारण उस समय मिथ्यात्व का बड़ा जोर था, खूब जोर था। तलवार लियोड़ा देवी देवते थे न घर में, कहाँ रहे तुम अहिंसा के पुजारी, और कैसे अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो। हाथ में तलवार लिए, त्रिशूल लिए। महादेव जी रिपेंडा घर में है, नहीं रखना चाहिए वो तो।
अगर है तो वो उनके मंदिर में ले जाके रख दो। तो गुरु आज्ञा का पालन थोड़ा। उस समय भरमार अंधश्रद्धाओं का भयानक जोर था। उस अंधश्रद्धा को मिटाने खड़े हैं बाबा जी महाराज गणेश जी। और जनता भी खुश थी बाबा जी महाराज से, तपस्वी विराज से बड़ी खुश थी। उनकी आज्ञा का पालन करते। और जो भी देवी देवता हुआ करते थे, उन देवी देवताओं को गुरुदेव के पास लेकर आ गए। कोई सोना रहा न कोई चांदी रहा। अपारिता तो नहीं देवता, सोनो है वो। तुमने सोना चांदी देखा पर अंधश्रद्धाएं नहीं देखी। उसके पीछे पतन का कारण कही है। बहुत लोगों ने लाभ कर दिया। बिना खादी अंदर प्रवेश नहीं। देशभक्ति उनके भीतर में कूट कूट भरी थी, तो स्वदेशी माल का कपड़ा लिया, जिंदगी भर खादी पहने। स्वदेशी माल का देशभक्ति भी थी, होना ही चाहिए। माटी हमारी, जिंदगी भर खादी का प्रचार किया। स्वयं ने जिंदगी भर खादी पहनी और निकले हैं 3 तत्व की जानकारी देने, ग्रामानुग्राम। उनके सानिध्य में आया उसने बाहर के मिथ्यात्व के त्याग तो करी। उनके धर्म सभा में जाना है तो खादी पहना, खादी रो पगड़ी और बाल नहीं एक भी। बहने भी आती खादी रा गागरा ओढ़ना, वहां स्टॉल लग जाता, बेचता नहीं। तपस्या सामयिक का कह देता, इतनी ये करो इतनी करो। लूटी जा रही है शादी भी। गुरु की आज्ञा का पालन कितने महान थे। हर कोई गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है। गुरु नहीं है वे सतगुरु है। सतगुरु ऐसे गुरु भी मिलना मुश्किल है आज तो। नामधारी गुरु तो बहुत मिल जाते हैं। कोई कुल गुरु है, कोई ज्ञान गुरु है और कोई कैसे गुरु। कहाँ है? जैसा चाहिए वैसा कहाँ रहा। बड़ा प्रचार किया भगवान की वाणी का। जगत को समझाया अरिहंतो महादेव जावत जीवन सुश्रावण गुरुणो जिण प्रणतम तत्तम ये सम्मतम में गए ये सम्यक दर्शन। मिथ्या अंधश्रद्धाएं छीन ली गुरुदेव ने, निकाली। खोटी मान्यताओं पर प्रहार किया। खोटी मान्यताएं। जितना प्रचार उन महापुरुष ने किया है शायद ही कोई होगा। व्यवस्थित था घर में नहीं आऊं, मारो ध्यान पे लिट मंदिर में जाओ कि तेरे नगर नहीं तो क्या भी न रहो नहीं छोड़ती। कोई भी हो नहीं छोड़ती। इतना ही क्यों। और उस महापुरुष की महानता, अनेकों अनेक श्रावक बड़े, सारा हिंदुस्तान के भक्त बन गए। कहां से लोग आते, 4 महीने चौका लगाकर बैठते। अब एक दिन उपासन, एक दिन पारण। पारण में 100 ग्राम 600 बराबर है ना बाबू रमेश बाबू। એને ઘણું ભાવે। ઉત્તરાયણ સુદ में 100 ग्राम 600 खाओ। प्राचु कहार पात्र में प्राचु कहार। और उनको पहले कहते अंधश्रद्धा छोड़ो, देवी देवता निकालो सब बाहर। अवेलना मत करो, मंदिर में जाकर रख दो उनकी। देवी देवताओं से भी अवेलना नहीं चलता। तुम्हारे प्रतिक्रम में देवाणम आसायण है, देव्याणम आसायण है। उनकी आसाधना नहीं करना है, उनकी आराधना भी नहीं। आसाधना नहीं, आराधना भी नहीं है उनकी। और उन्होंने खूब मेहनत की, समाज को झकझोर दिया, झकझोर दिया, समाज को जगा दिया। जगाचा कल्याण संतांच्या विभूती, तुकाराम महाराज कहते जगाचा कल्याण। संत जो जगत कल्याण में, आत्म कल्याण में निकले है, वो संत होता है। बाकी क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मिथ्यात्व छुड़ावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। मिथ्यात्व छुड़ावणियो गणेश गुरु प्यारो प्यारो लागे। मोहन गारो लागे।
प्यारो लागे मोहन गारो लागे मैं चातव छुड़ावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। कथा बहुत लंबी है गुरुदेव की, लंबी चौड़ी है, समय हमारे पास इतना, सारे जीवन का सार मैंने इसमें गीत में डाल दिया है। इस गीत में से समझ रहा हूं, सारी जीवनी गीत में डाली है मैंने, ठीक है। धूली माता रजाया ए तो पूनम चंद जीरा प्यारा हो, पूनम चंद जीरा प्यारा, पूनम चांद है वो, पूनम चांद सबको प्यारा लगता है, पूर्णमासी चांद। धूली माता रजाया ए तो पूनम चंद जीरा प्यारा हो, पूनम चंद जीरा प्यारा। ललवाणी कुल में जन्मया थे तो कुलरी शान बढ़ाया हो, कुलरी शान बढ़ाया। बेलाड़ा बेलाड़ा नगरी रो गणेश गुरु प्यारो लागे, बेलाड़ा नगरी रो गणेश गुरु प्यारो लागे। मिनख जमारी महिमा सुनने आया गुरु रे शरणे हो, आया गुरु रे शरणे। मिनख जमारी महिमा सुनने आया गुरु रे शरणे हो, आया गुरु रे शरणे। प्रेम राज जी गुरुवर पाकर, प्रेम राज जी गुरुवर पाया नगर सोलर आंगन हो, नगर सोलर अंधारो अंधारो भगावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे, अंधारो भगावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। आगमरो अध्याय करीने चारित्र में चढ़ गया हो, चारित्र में चढ़ गया। एकांतर तपस्या करी ने कर्मों ने थे तोड़िया हो, कर्मों ने थे तोड़िया। अज्ञान अज्ञान हटावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। 2 मिनट के लिए रुक गए, थोड़ा सा चक्कर आया जैसा, हो जाएगा। ग्रामानगर घूम घूमने गौशाला खुलवाई हो, गौशाला खुलवाई। कितनी गौशाला है उनकी, सबसे बड़ी गौशाला कोप्पल में है, जो कर्नाटक का है, बेंगलोर में। गाय हमारी माता है, उन्होंने जाना। उपासक दशांग में भी इसकी बात है। आनंद सराव के पास 40,000 गाय थी, थाना घर में एक गाय है कहीं। और ये भारत की परंपरा है कि गौ माता में 3.5 करोड़ देवताओं की मान्यता दी। कृष्ण महाराज के पास भी गोकुल थे। ग्रामा नगरा घूम घूमने गौशाला खुलवाई हो, गौशाला खुलवाई। छोटा मोटा टाबर टूबर जीवन ने पीछाया हो, जीवन ने पीछाया। करुणा ने बरसावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। गरीरो गणेश गुरु प्यारो लागे। महावीर जरा साचा पुत्र गुरुवर जी कहाया हो, गुरुवर जी कहाया। तेलारी तपस्या करी ने जलना में सिधाया हो, जलना स्वर्ग सिधाया। गिवड़ा में बसियोड़ो गणेश गुरु प्यारो लागे। छुड़ावणियो गणेश गुरु प्यारो लागे। देवी देवता शरण में आवे आनंद खूब मनावे, आनंद खूब मनावे। देवी देवता शरण में आवे आनंद खूब मनावे।
महापुरुषारा दर्शन करने जीवन धन्य बनावे हो, जीवन धन्य बनावे। चमत्कार सु चमत्कार सु घड़ियाड़ो गणेश गुरु प्यारो लागे। चमत्कार सु घड़ियाड़ो गणेश गुरु प्यारो लागे। आकाश में सूरज चमक्यो धरती पे ते चमक्या हो, धरती पे ते चमक्या। आकाश में सूरज चमक्यो धरती पे ते चमक्या हो, धरती पे ते चमक्या। ज्ञान उजालो पाकर गुरुवर भगत थाना हर गया हो, भगत थाना हर गया। ज्ञान उजालो पाकर गुरुवर भगत थाना हर गया हो, भगत थारा हर क्या। अर्चनारो अर्चनारो सुर तरुणो गणेश गुरु प्यारो लागे। अर्चनारो सुर तरुणो गणेश गुरु प्यारो लागे। प्यारो लागे मोहन गारो लागे। प्यारो लागे मोहन गारो लागे। छोटे से मैं गीत में ढाल दी थोड़ी। मिली पनाह को मुझे वो, मिली पनाह को मुझे वो, शरण सिर्फ आंख हो हृदय। नहीं भूलते एक पल को भी वो स्मरण सिर्फ आंख हो। तारे असंख्य चमकते हैं फलक पर, फलक यानी आकाश। तारे असंख्य चमकते हैं फलक पर, मगर मेरी जिंदगी में रोशनी देने वाले चांद हो गुरु, आप हो हमारे। महापुरुषों को लोग लगभग कम पहचानते हैं। बाता करने वाला ने घना पहचाने, कुंडलिया देखने वाला ने घना पहचाने। महापुरुषों को पहचानना इतना सरल। महापुरुषों की पहचान करना है तो स्वयं को भी इतना ऊपर उठाना पड़ता है, स्वयं को। जय जयकार के नारों से नहीं। उनके त्याग, उनके तपस्या, छोटे मोटे त्यागी जीवन बनाई तो महापुरुषों का परिचय मिलता। ना तो संतारो परिचय है, ना खुदरो परिचय है। कौन सा परिचय हमारे पास? जिसका परिचय कोई आवश्यकता नहीं, वो परिचय आज चल रहे हैं। क्या संतों का क्या बायोडेटा लेना है? पहचान वही बीच में, दोनों के बीच में आगम को, शास्त्र को, धार्मिक चर्चाएं को, धर्म की बातें को। और गुरुदेव ने भी संस्कृति पर भी बड़ा जोर दिया। संस्कृति दिया कि नहीं दिया? जका देखे जिन्हें मालूम है। एडक माना बड़े रायन बेटे आटे तपस्वी राज ने देखा साहब बड़े नहीं चौमासु तो घना रही हुई जाने वाला इस था कोई एक आठ ने बेटे, एक आठ ने बेटे। महान पुण्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने गणेश जी महाराज के दर्शन किए, त्याग पचकान की। ये इनको हम ज्ञान वृद्ध कह सकते हैं। कैसे? तो ज्ञानी जन जो कहते हैं, संत अतीत के स्मारक होते हैं, वर्तमान के मार्गदर्शक होते हैं। संत अतीत के स्मारक है, वर्तमान के मार्गदर्शक है और भविष्य के प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश भविष्य के, अतीत के स्मारक होते हैं, वर्तमान के मार्गदर्शक होते हैं और भविष्य के प्रकाश स्तंभ होते हैं। ज्ञान की रोशनी और ज्ञान का प्रकाश लेकर निकल पड़ते हैं।
तो संसार में ठोकरें खाने वाली आत्माएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभ से पीछे पीछे चले जाते हैं। हमारी अपनी योग्यता तैयार नहीं है तो महापुरुषों को जल्द समझने में बड़ा कठिन है। इस संसार के सही मालिक है तो संत है और कोई नहीं है। देखो इतिहास है, संत मिले, गुरु मिले हैं। सिर पर राज सत्ता नहीं की, राज सत्ता में गुरु को भी स्थापित किया। और जिस राजा के सिर पर संतों का हाथ है वो राजा कभी नहीं हार सकता। संतों का हाथ को और जो जो संतों से प्रभावित हुए तो उसका जीवन भी महान प्रभावित हो गया। प्राचीन परंपरा है हमारी, विराट परंपरा है प्राचीन संतों की। संत और बसंत दोनों भी अच्छे लगते हैं। संत सत्य का ज्ञान देता है, दिशा देता है, चारित्र देता है। और बसंत जीवन में आनंद देता है, हरियाली ही हरियाली। इसलिए लोग ज्यादा बगीचे में जाकर बैठते हैं, वृक्ष के छाया तले बैठते हैं। हमारे लिए छाया है वो, बड़ी गजब की बात है। सिर्फ संतों के चेहरे का दर्शन मत करो, उनके चारित्र का दर्शन करो। खाली चरण मत पकड़ो, उनका चारित्र पकड़ो, उनका आचरण पकड़ो। बहुत कुछ मिलेगा। थाने लेवणो है तो मिलेगा, नहीं लेवणो तो थाणो विषय है। ऐसे पुष्प कभी कभार खिलते हैं, कभी कभार। समाज का जबरदस्त पुण्य होता है तब ऐसे महापुरुष का आना होता है। चंद लोग उन्हें समझ पाते हैं, ज्यादा नहीं समझ। मिथ्यात्व कड़े प्रहार जिन्होंने किए उनके ही परिवार वाले आज सब मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। है कि नहीं? आज क्या चल रहा है बताओ, क्या चल रहा है अमावस के दिन? संत चरण में बैठकर जीवन में थोड़ा बहुत व्रत, महाव्रत या व्रत जो चारित्र जिसको कहते हैं, वो अगर अपने जीवन में नहीं आया तो संतों को चरणों में जाना भी बेकार है जी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और आज वही अंधश्रद्धाएं पल रही है जालना में, अंधश्रद्धाएं पल रही है नगर में। महापुरुष करके गए और इन्होंने तोड़ दी सारी बातें। इतनी वार्या कर जो ओके क्या थाना मराठी में खेता खेता खोटी मान्यता वितराग मार्ग छूटता जाता। आगम वाणी को अवलोकन नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा है आगम वाणी को। मैंने वहां 2010 में जालना में चतुर्मास किया था। बाता मत करो, मैंने जालना में चतुर्मास किया। लोगों ने भी समझ लिया और मैंने भी समझ लिया। वहां लोग आते अपने एडजस्टमेंट के अनुसार आते थे। सौरे अमावस्या लागे तो रात्र ही निकल जाता अपने, क्योंकि दुकान खोलनी है ना। धर्म में भी सौदाबाजी, कौन सी सौदाबाजियां कर रहे हो धर्म में? जिस महापुरुष ने खत्म किया उन्हीं की परंपराओं ने चालू किया। 11 वार्या कर दो, 21 वार्या कर दो, अमुक कर दो, तमुक कर दो। हो सकता है तुम्हारा विश्वास कदाचित तुम्हें संसार के सारे साधन देगा, पर वितराग मार्ग नहीं मिलता, उसमें नहीं मिलता। कारण सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था का कोई जन्म ही नहीं है। संखान कंखान वितिकिच्छा यही चल रहा है अभी भी। अमावस ने वटे जावे दिनों का रोज ये देवी देवता की पूजा करे। कितनी विडंबना, महापुरुषों का अपमान। महापुरुषों का नहीं, तुम्हारी आत्मा का अपमान है। महापुरुष ने भर भर के दिया है। माझी झोली दुबड़ी फट्योड़ी थोड़ी कटो में दिखाना।
श्रद्धा करो, मैंने अनुभव किए थे मेरे लाइफ में। जब भी कोई सामना आता था, थोड़ी समस्या आई, सदगुरुदेव सामने आए, झटके में निर्णय हो जाते, समाधान मिल जाता। वर्षों का अनुभव है मेरा, मैं मुझे झूठ नहीं बोल रही, ये माँ सच्ची जो बैठे उनको कहा, इनको भी वही श्रद्धा। महापुरुषों का अनुकरण करो, पर अच्छा अनुकरण करो, सत्य का अनुसरण करो, जीवन में सत्य प्रकट होगा। स्मृतियां अक्सर विस्मृत हो जाती है, पर कुछ कुछ लोगों की स्मृतियां सदा के लिए याद हो जाती है। जन्म जयंता मनावरी परंपरा घनी आछी है, जन्म जयंत्या मनावारी परंपरा घनी आछी है, सारा ही गणेश लाल जी महाराज री पोते बाची है। पिन मनडारी गांठिया नहीं खुले तो घणो खतरो हो जावे, मनडारी गांठिया नहीं खुले तो घणो खतरो हो जावे। महल तो घणो रूपाल नो ऊंचो है, नींव तो सावी काची है। नींव में भरा है, मिथ्या तो भरा है। व्रतों का कोई त्याग पचकान का कोई विषय ही नहीं है। दिशा चूक गई, महापुरुषों ने सही दिशा दी थी, दिशा चूक गई, इसलिए हमारी दुर्दशा हुई है। उसके जवाबदार महापुरुष ने, हम स्वयं जवाबदार हैं। इतने बड़े महापुरुषों के मिलने के बाद भी क्यों परेशान है? चतुर्वेद संघ वाले सभी परेशान है, मैं नहीं कहा। एक ही नाम, एक ही सतनाम, गुरु गणेश गुरु आनंद, एक ही नाम। थाने भरोसो कोई नहीं, कभी इन्हें पूछे कभी भी नहीं पूछे। कोई के उठने था तो उठने दो, कोई के उठने था तो बटने दो। सगा हिंदुस्तान फिरन आ जाओ, वो तो तुम्हारे पास होना चाहिए। हिंदुस्तान में भटक कर कहीं, वो तुम्हारे अंदर में होना चाहिए था। भीतर की आस्थाएं इतनी मजबूत होनी चाहिए थी, इनके सिवा दूजो न को, दूजो न को। एक वही सतनाम, सतगुरु नाथाय नमः, एक ही नाम। मैंने भले ही नहीं देखे हैं, पर मेरे भरोसे ने बहुत काम कर दिया मेरे लिए, बहुत काम। मेरा जब बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मौत के मुंह में जा रही थी, ब्रेन का ऑपरेशन, और सतगुरु को याद किया, गुरुदेव जा रही हूँ, शासन की सेवा करना है तो तुम्हारे हाथ में मैं तन दे रही हूँ, नहीं कराना हो तो थानी मर्जी। इतना भरोसा मैंने अपने आप को सौंप दिया। जा रही हूँ, संभालना आपका काम है, नहीं संभालना भी आपका ही काम है। मुझसे कुछ सेवा करवानी हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस समय ऑपरेशन होना तो डॉक्टर स्वयं अचंभित हो गया, स्वयं। 4 मंजिला भरे पड़े हैं लोग, आए खड़े, क्या हो रहा है? मेरा जीवन का अनुभव है। डॉक्टर को भी प्रेशर आ जाता है, घना लोग आ जाते, दिमाग पर प्रेशर आ जाता है। इतने लोग हैं, कोई गड़बड़ है, कोई बात। और उसके मुख से शब्द, महाराज जिस समय मैंने वो एक छोटी सी प्लेट, जो 2 नसों में 4 नंबर और 7 नंबर, इन 2 में जब वो प्लेट डाली तो मेरे हाथ में कोई ताकत है। ये मेरे शब्द नहीं, वो डॉक्टर चिरमाड़े, आपको फोन नंबर देती हूँ, पूछ लो उनको। मेरा हाथ कुछ अलग ही हो गया भले उस समय, और जिसका मुझे भय था वो भय तो नहीं हुआ, पर वो प्लेट बराबर पड़ गई। अगर छोटे मेंदू को धक्का लग जाते तो पैरालिसिस तैयार, या वाणी बंद, या अंधत्व आ सकता था, बहरा बना सकता था, पैरालिसिस हो सकता। जहाँ गुरु विराजमान बैठ गए, क्या ताकत है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तुम अनुभव करके देखो, फक्त सुनन का आदि बन जाओ, अनुभव तुम्हारे पास नहीं है, तुम कर नहीं रहे। तने मिथ्या देवी देवतार अनुभव बनाया, थाने पैसो छीजे माने परमेश्वर થઈ છે, थाने संपत्ति छीजे माने संत થઈ છે। संत वही जो शांत है, संत वही होता है जो शांत होता है और जगत को भी शांति का मार्ग दिखाता है। बहुत दिया हमारे मालिक ने हम, मुझे तुमने मालिक
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थाने दियो कि नहीं दियो मैंने नहीं था उठाया पचाई पचबे बने मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे सजदे में सिर को झुकाइए थानो हुआ कुछ कह दिया मैंने नहीं जमता मुझसे। तेरे सजदे में सिर को झुकाए और जीवन को सार्थक बनाए, बस आपसे इतनी ही अपेक्षा है गुरुदेव। बस आपका साया, आपकी यादें मेरे जीवन में सतत रहे, आत्म प्रदेशों में पूरे फैल जाए। बस आपके चरणों में नमन करते हूँ, मेरा जीवन धन्य बनाए, आपके हाथ में है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। उनको पूछ भाई मेरा कार्यक्रम हो गया।